ड्रामा की शुरुआत में एक लड़की आकर लड़के को किस करती है। वो लड़का अचानक जाग जाता है। अब हीरोइन को यहाँ देखो, ऐसी बातें अपने मन में मत रखना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो हुआ उसे मैं पूरी तरह भूल जाऊंगी, मैं सोचूंगी कि कुछ भी नहीं हुआ है। उसने कहा, मैं तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहूँगा। यही है हमारे हीरो और हीरोइन। अब अगले दिन की बात है। हीरोइन को घर जाने के लिए हीरो के घर के सामने से गुजरना पड़ता है। वह देखती है कि वह घर खाली है और हीरो भी दिखाई नहीं देता। उसके माता पिता भी नहीं दिखे। क्या हुआ, ये सोचकर वह दौड़कर माँ से पूछती है। माँ कहती हैं कि वे रातों रात घर खाली कर चले गए। क्या समस्या थी मुझे नहीं पता। यह घटना घटित होने के लगभग 6 साल बाद दिखाया जाता है। हमारी हीरोइन मेडिसिन पढ़ने के लिए यहाँ से शहर आई है। उसी शहर के एक कॉलेज में उसने दाखिला लिया है। उसी शहर के उसी कॉलेज में हीरो भी प्रोफेसर है। उसे देखते ही हीरोइन को तुरंत सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन हीरो को याद है या नहीं ये सब पता नहीं चलता। अब वहाँ मौजूद एक टीचर हीरो का परिचय करवा रहे हैं। हीरोइन से कहा जाता है कि तुम्हारे होम टाउन से ही ये लड़की आई है। ऐसा बोलकर ये सुनकर हीरोइन हीरो को हेलो कहकर हाथ मिलाती है। ये देखते ही हीरोइन को सब समझ में आ जाता है। हीरो को ठीक से याद नहीं आता, ऐसा कहकर वह भी हेलो कहकर हाथ मिलाती है। इसके बाद जब वह वहाँ से जा रही होती है, उसकी माँ ने उसे कॉल किया होता है। क्या कर रही हो ऐसा पूछती है। वह कहती है कि अभी अभी क्लास खत्म हुई होगी शायद। ठीक है, ओके, तुम वहाँ हॉस्टल वगैरह में मत रहना, वहाँ मेरी एक दोस्त का घर है, वहाँ जाकर रह लो, ऐसा कहती हैं। ये सुनकर वह तुरंत कहती है कि नहीं माँ, दोस्त के घर रहना थोड़ा असुविधाजनक होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम जाओ, ऐसा कहती है। ये सुनकर तुरंत हीरोइन ठीक है कहती है। इसके बाद जब हमारी हीरोइन यहाँ से निकलती है तब हीरो आता है। शायद वह उससे बात करने के लिए ही आया है। तभी एक लड़की दौड़कर आती है और हीरो का हाथ पकड़ लेती है। यह देखते ही हीरोइन ने क्या सोचा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा सोचकर वहाँ से चली गई। फोन रखते ही वह कहती है, इस तरह मैं जल्दी से कॉलेज के लिए हॉस्टल अप्लाई कर दूंगी, उसके बाद मैं कॉलेज जाकर वहीं रुक जाऊंगी। ऐसा कहकर वह पूछती है, तुम मुझे देखकर डर क्यों रहे हो, ऐसा वह पूछता है। नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा वह पूछती है। नहीं, तुमने तो तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा कहा था ना, इसीलिए मैंने कहा था। मेरा कमरा नीचे है, तुम्हारा कमरा ऊपर है, हर कमरे में बाथरूम है, इसलिए तुम्हें मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इसलिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा वह कहता है। यह सुनकर हीरो और भी ठीक है कहकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। इसके अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आती है, मैं खुद तुम्हें लेकर कॉलेज छोड़ देता हूँ, हीरो ऐसा कहता है। ये सुनकर हीरोइन पहले मना कर देती है, लेकिन वह जबरदस्ती कहता है कि चलो, और उसे साथ लेकर ही जाता है। दोनों एक ही कार में जाकर उतरते हैं। ये सब उस विला की लड़की देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। वह आकर पूछती है कि शायद वह प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड होगी क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह कहती है कि इस तरह की एक साधारण लड़की को प्रोफेसर कभी प्यार नहीं करेंगे, इसके लिए एक और दोस्त होती है। वह आकर कहती है, हाँ, निश्चित रूप से विला की लड़की ही उसके लिए एकदम सही जोड़ी है। ये लड़कियां कहती हैं कि प्रोफेसर इनसे कभी प्यार नहीं करेंगे। इसके बाद वे क्लास में जाकर बैठ गए हैं। हीरो ही पढ़ा रहा है। अब जब भी हमारा हीरो सवाल पूछता है, हीरोइन ही तुरंत जवाब देती रहती है। इसी वजह से हीरो बस हीरोइन को ही देखता रहता है। इसे देखकर उस विला की लड़की को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हीरोइन की एक दोस्त भी होती है। वो देखकर कहती है, उनकी नजरें तुम्हारे लिए ही अलग हैं, क्योंकि वे जो भी सवाल पूछते हैं तुम सही सही जवाब देती हो। मुझे लगता है कि उन्हें तुम पसंद हो, क्योंकि बाकी लड़कियों से अलग वो तुम्हें थोड़ा अलग नजर से देख रहे हैं। ऐसा कहने पर, नहीं नहीं, पक्का वो आकर सब लड़कियों को एक जैसा ही देख रहे हैं, ऐसा वो कहती है। इसके बाद जब वह क्लास खत्म करके बाहर जा रही होती है, तो वह विला वाली लड़की हीरोइन के पास आकर बात करती है। मैंने सुना है कि तुम उसी के होम टाउन से हो, 6 साल पहले वहीं पर वो रुके थे, ऐसा मैंने सुना है, इसीलिए तो तुम यहाँ आई हो ना, तुम उसी के लिए यहाँ आई हो ना। लेकिन वह मेरा रिश्तेदार है, उसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, कोई बड़ा कनेक्शन भी नहीं है, तुम एक साधारण लड़की हो, लेकिन वह एक अलग तरह का इंसान है। क्या आप जानते हैं, उन्होंने अपनी 25वीं उम्र में ही 3 मेडिकल पेपर्स प्रकाशित कर दिए थे। इतना ही नहीं, उन्हें एजुकेशन रिसर्च के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला था। ऐसे ही सब बातें हीरो के बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन तुम एक साधारण इंसान हो। इतना ही नहीं, हीरो सबसे कम उम्र के प्रोफेसर भी हैं। सीएमसी में भी हीरो सबसे कम उम्र के पहले प्रोफेसर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी ही सारी बातें वो लड़की कह रही है। इससे भी बढ़कर ऐसी बातें सुनकर तुम उनके करीब जाने की इच्छा मत रखना, उनसे दूर ही रहो, समझ रहे हो, वो चेतावनी दे रही है। इसके जवाब में हमारी हीरोइन उठकर कहती है, अम्मा, तुम इतनी विस्तार से क्यों समझा रही हो, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या तुम्हें डर है कि वो आकर मुझसे प्यार कर लेगा, ऐसा कहकर वह चिढ़ाने लगती है। हीरो की आवाज सुनाई देती है। तभी हीरोइन का पैर पकड़कर उसे गिरा दिया जाता है। वो नीचे गिरती है और हीरो दौड़कर उसे उठाता है। क्या हुआ, ऐसा कहते हुए, नहीं, मेरा पैर शायद टूट गया है, ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा नाटक करती है। हीरो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। धक्का देने के बावजूद हीरो ने कुछ नहीं कहा और उसे उठाकर चला गया। हीरोइन दुखी होकर सोचने लगी कि उसने हाल तक नहीं पूछा।
आखिर तक उसे यही लगता रहा कि उसका प्यार सिर्फ एक तरफा ही रहेगा। इसके बाद स्कूल और कॉलेज में मेडिकल के लिए अलग से एक एरिया रखा जाता है। उसी एरिया में हीरो उस लड़की को ले जाकर सुलाया है। अब हीरो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। यह लड़की अपनी दोस्तों से बात कर रही है। वो कहती है, देखा मैंने जीत लिया। और उसकी दोस्तें भी कहती हैं, हाँ उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। अब हमारे हीरो की एंट्री होती है और माहौल बनता है। पक्का वो तुम्हें प्यार करता है, ऐसा सब सोचकर छोड़ देती हैं। अब हमारा हीरो आकर कहता है, मैं पहले ही तुम्हारे पापा को ले आया हूँ, क्योंकि हीरो ने पता लगा लिया कि ये लड़की एक्टिंग कर रही है। मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेसर हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें सच में चोट लगी है या नहीं। ऐसा कहकर वह लड़की को आगे से ऐसा न करने की चेतावनी देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। घर जाते समय हीरो सोच रहा होता है कि उसे हॉस्टल जाना है, बस उसी के बारे में सोच रहा होता है। वह अपनी सारी ड्रेस पैक करके रख लेती है। हीरो के आने पर वह कहती है, मैं खाना लेकर आती हूँ, यही खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वह पूछता है, तुमने तो खाया ही नहीं ना। हीरोइन आकर देखती है तो पता चलता है कि वह राइस केक है। उसे वह बहुत पसंद है। इनकी माँ जब छोटी उम्र में इन्हें सजा देकर बाहर बैठा देती थी, तब भी हमारा हीरो ही इनके लिए खाना लेकर आता था। क्या उसे पता था इसलिए खाना लाया या फिर संयोग से लाया, ऐसा सोचते रहते थे। अब हीरो से पूछा जाता है कि आप अचानक उस गांव को छोड़कर क्यों चले आए थे, यानी होम टाउन छोड़कर क्यों गए। ये पूछते ही उसी वक्त फोन कॉल आ जाता है। वो कॉल उस लड़की के पापा की तरफ से था। उन्होंने डिनर के लिए बुलाया था। ये सुनकर हीरो ने कहा कि आज मैं नहीं आ सकता, मैं किसी और दिन आऊंगा। ऐसा कहकर उसने कॉल काट दिया। अब जब पूछा गया कि तुम कुछ बताने वाली थी ना, क्या बताना चाहती थी, तो हमारी हीरोइन ने कुछ भी नहीं बताया। असल में बात ये है कि उसके पापा वगैरह सब कुछ हीरो को पहले से पता है। शायद दोनों ने प्यार करना शुरू कर दिया और अपने माँ बाप से भी जाकर बात कर ली थी। अब इससे ज्यादा बात करके कुछ होने वाला नहीं है। मैंने उनसे बात करके ये जानने की कोशिश की कि वो अपने होम टाउन से क्यों आए हैं, और फिर सोचा कि अब आगे क्या करना है, लेकिन उस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा कि ये राइस केक अच्छा था, बस उसी के बारे में बात करने आया हूँ। ऐसा बोलकर मैंने बात का रुख बदल दिया। ठीक है, तुम्हारा फोन नंबर भी हीरो ने पूछ कर ले लिया। वो नंबर लेने के बाद हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है। किसी तरह इस हॉस्टल के लिए भी आवेदन कर दिया। क्या बस यहाँ से किसी भी तरह निकल जाना ही उसका एकमात्र मकसद है? इसके बाद वह आवेदन डाल दिया गया और वह स्वीकृत भी हो गया। हीरो के पास जाकर दिखाकर किसी तरह वहाँ से बाहर निकलना है, ऐसा सोचते हुए वहाँ से चलने लगी। तभी हीरो आ गया। वह ऊपर से सीधा आकर टकरा गया। क्या दिन में सपना देख रही हो? आगे आने के लिए सामने वाले को देखे बिना ऐसे सीधे आकर टकरा गई, ऐसा हीरो पूछता है। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह कहती है। इसके बाद हीरो उस पेपर को देखता है। हाँ, आखिर क्यों तुम यहाँ से जाकर हॉस्टल में रहना चाहती हो, ऐसा सोच रही हो? क्यों इसके लिए आवेदन किया, ऐसा कहकर हीरो पूछता है। इसके जवाब में हमारी हीरोइन कहती है, नहीं, आपके घर में रहना मेरे लिए इतना सुविधाजनक नहीं है, इसीलिए। वह कहती है। ये सुनते ही, क्यों सुविधाजनक नहीं है? क्या मैं तुम्हें किसी तरह से परेशान करता हूँ, ऐसा पूछने पर, नहीं। क्या आपके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो जब मैं आपके घर में रहूंगी तो लोग कुछ गलत बोल सकते हैं, वह कहती है। ये सुनते ही हीरो ने कहा, क्या गर्लफ्रेंड? क्या मेरे पास गर्लफ्रेंड है? ऐसा कहकर, तुम्हें किसने बताया, पूछता है। तभी हीरो को ही पता चलता है कि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो लगता है हमने गलत समझ लिया, ऐसा कहकर इसके बाद हीरो उस विला वाली लड़की के पापा को बुलाता है ना? तो वह वहाँ डिनर करने के लिए गया था। कॉलेज से घर लौटने पर हीरोइन देखती है कि उसके पास चाबी नहीं है। शायद वह सुबह ले जाना भूल गई थी। वह हीरो को मैसेज कर बताती है, मैं घर आ गई हूँ पर फंस गई हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, जल्दी से लेकर आओ, ऐसा बोलती है। हीरो अपना कोट उतारकर अलग रख देता है, इसीलिए हीरोइन का भेजा हुआ मैसेज हीरो को पता नहीं चलता। यहाँ वह प्रोफेसर के पास बैठकर बात कर रहा है। इस प्रोफेसर को पहले से ही पता है कि यह लड़की हीरो से प्यार करती है, इसीलिए वे उसी बारे में बात करना शुरू करते हैं। हमेशा रिसर्च कहते हुए उसी के बारे में सोचते मत रहो, थोड़ा तो अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो, शादी प्यार वगैरह के बारे में भी सोचो, ऐसा वे कहते हैं। इसके लिए हमारा हीरो कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। इसके लिए वह कहता है, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो बताओ किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है। वह पूछते हैं, तुम विलन के बारे में क्यों नहीं सोच सकते, ऐसा कहकर पूछते हैं। हीरो चुप हो गया। लड़की शर्मा कर बोली, पापा आप क्या कह रहे हैं? अनजान बनने का नाटक मत करो, तुम कॉलेज में उसी की बात कर रही थी, वो उसके पीछे ही थी, मुझे सब पता है, उसके लिए ही तुमने मेडिसिन ली और पढ़ाई की। वो पूछते हैं। लड़की कहती है, नहीं पापा ऐसा नहीं है। वह झूठ बोलती है कि आपके लिए ही मैंने मेडिसिन ली और पढ़ाई की। अब वो शायद पता नहीं लगा पाते लड़की का दिल, तो अब आकर वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम उसी के लिए गई और उसके साथ हो, ऐसा कहकर बोलते हैं। इसके बाद हीरो से पूछा जाता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ऐसा पूछकर इसके जवाब में हीरो क्या कहता है, वो एक अच्छी लड़की है, मुझे भी वो पसंद है, लेकिन मैं पहले ही किसी और लड़की से प्यार कर चुका हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता, ऐसा उसने कह दिया। सबको दुख हुआ। लड़की ने आकर देखा कि हीरो नशे में धुत है। वह कहती है, मैं उसे घर छोड़कर आती हूँ, और वहाँ से हीरो को साथ ले जाती है। ले जाते समय हीरो बहुत थका हुआ होता है। वह कहती है, आराम कर लीजिए, और हीरो सो जाता है।
तभी हीरोइन का फोन आता है। लड़की फोन उठाती है और हीरो को जगाने की कोशिश करती है। हीरो के न उठने पर लड़की फोन चेक करती है। फोन देखने पर पता चला कि कॉल हीरोइन की ही थी। उसके बाद क्या उसने मैसेज भी किया है, ऐसे ही जल्दी घर आ जाना, मैं यही हूँ, चाबी छोड़कर चली गई हूँ, ऐसा कहा था। तो वह फोन उठाकर देखती है, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं क्या? ऐसा सोचकर वह बहुत हैरान हो जाती है। क्यों दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, ये सोचकर वह देखती है। शायद हीरो ने कहा होगा कि मैं पहले से ही किसी लड़की से प्यार करता हूँ और कहीं वह लड़की यही लड़की तो नहीं है, ऐसा शक होता है। तो वह फोन वहीं रखकर अब सीधे घर चली जाती है। घर जाने से पहले हमारी हीरोइन आकर देखती है कि हीरो की कार वहाँ है, यानी हीरो आ चुका है। ऐसा सोचकर वह देखने आती है। हीरोइन को देख यह लड़की हीरो को चूमने के लिए आगे बढ़ती है, पर सिर्फ उसके करीब जाने का नाटक करती है। दूर से हमारी हीरोइन समझती है कि वे किस कर रहे हैं और उसे गलतफहमी हो जाती है। तभी हीरो अचानक आंखें खोलता है और लड़की को पीछे धकेल देता है। अब क्या? जवाब में वह लड़की कहती है, नहीं, मैं तो बस सीट बेल्ट खोलने के लिए आई थी, बस इतना ही था। यहाँ देखो, अपनी उस सीमा को पार करने की कोशिश मत करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा हीरो डांटकर वहाँ से चला जाता है। हीरोइन कहती है, 2 घंटे बीत गए, बाहर काफी ठंड है। उसे देखते ही हीरो दौड़कर आता है और उसे अपना कोट ओढ़ा देता है। बाहर क्यों हो, चलो अंदर चलें, कहकर उसे ले गया। पूछने पर कि कब से यहाँ हो, वह बोली, ज्यादा देर नहीं हुई, अभी आई हूँ। वह नहीं बताती कि वह देर से इंतजार में थी। हीरो मैसेज देखकर सच जान जाता है, सॉरी, मैं उनके साथ डिनर पर थी, मैसेज नहीं देखा। हीरोइन सोचती है, प्रेमिका के साथ होते हुए भी कोई दूसरों के बारे में कैसे सोच सकता है? उसे पता नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सोच रही है कि अब तक उन्होंने सिर्फ किस ही किया होगा। अब हीरो पूछता है, क्या तुमने कुछ देखा? क्योंकि वो लड़की उसके पास आकर काफी क्लोज हो गई थी, है ना? तो हीरो को शक होता है कि शायद उसने वही देखा होगा, इसलिए हीरोइन कहती है, नहीं, मैंने नहीं देखा। जब हीरो पूछता है, क्या तुमने देखा? क्योंकि मैं तो पहले से ही सोच रही थी कि आप लोग आएंगे, इसी उम्मीद में सो गई थी, इसलिए मैंने नहीं देखा, ऐसा वो कहती है, मतलब मैंने नहीं देखा। हीरो सोचता है कि शायद हमने ही कुछ गलत समझ लिया। अब उसके बाद अगले दिन कॉलेज में क्लास में बैठे हुए हीरोइन के बारे में उस विला की लड़की की 2 दोस्तें होती हैं ना, वे दोनों हीरोइन के बारे में गलत गलत बातें कर रही होती हैं, जैसे कि वे किसी और की जिंदगी में दखल दे रही हो, ऐसा लग रहा था। हीरोइन पूछती है, तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रही हो? उस पर वे भी कहती हैं, हाँ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, तुम तो उनके साथ ही रह रही हो ना, मेरे और उनके बीच क्या रिश्ता है? इस पर भी वे गलत बातें कर रही थी। देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और उनके बीच कोई गलत रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचती हैं कि कोई गलत रिश्ता है तो चलिए डीन से ही बात कर लेते हैं। अगर बाद में साबित हो गया कि कोई गलत रिश्ता नहीं है तो आपको इस कॉलेज छोड़ना होगा। अगर साबित हो गया कि कोई गलत रिश्ता है तो मैं इस कॉलेज छोड़ दूंगी। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि आपको ठीक है या नहीं, ये लड़की अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये शरारती लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे बैठी उसकी दोस्त ही इस तरह बात करती होगी। अब वहाँ जो लड़कियां हैं, अगर वह इतनी हिम्मत से बोल रही है तो मतलब बाकी सारे छात्र भी वहाँ होंगे, है ना? अगर वे इतनी हिम्मत से बोल रही हैं तो निश्चित रूप से इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये लड़कियां हमेशा इसी तरह, यानी इस शरारती लड़की के प्रभाव का इस्तेमाल करके बाकी बच्चों को परेशान करती रहती हैं। इसी तरह वे हीरोइन को भी परेशान कर रही हैं, ऐसा ही बात कर रहे हैं। सभी लोग हीरोइन का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए इस शरारती लड़की को गुस्सा आ रहा है। वो दूसरी लड़की, वही इसकी दोस्त है, शायद उसने ही इस तरह बात की होगी। वह उस लड़की को डांटकर वहाँ से बाहर भेज देती है। इसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से बाहर चली जाती है। ऐसे बाहर जाते समय हीरो और उसका दोस्त भी बात करते हुए आ रहे हैं। मामला ये है कि उसका दोस्त यहाँ के रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है। ये लोग कैंसर के लिए एंटीडोट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार हीरो को आजा आजा कहकर बुलाता रहता है, लेकिन हीरो कभी भी नहीं जाता। अब भी आजा कहकर बुलाने पर हीरो उस बारे में कुछ बोले बिना चुपचाप आ गया है। इसी दौरान हीरोइन आ जाती है। हीरोइन बुलाती है, पर वो क्या सोच रही है पता नहीं। हीरो ने मुड़कर देखा तक नहीं। शायद इसने पहले ही हीरो के दोस्त को बता दिया होगा। मेरे बारे में तुमने क्या बताया? वो लड़की ही ये लड़की है क्या? ऐसा पूछने पर, और वो भी उस लड़की के इतनी क्यूट होने के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ऊपर से तुम तो उसके प्रोफेसर भी हो। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। प्रोफेसर को किसी छात्रा से प्यार नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे कॉलेज में एक नियम है, लेकिन मुझे उस नियम का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह कहता है कि अब मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ। हीरो को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। दोनों का मतलब हीरो। वो लड़का घर जाकर खाना बना रहा है। तभी हमारी हीरोइन वहाँ आती है। आते ही हीरो को बुलाकर खाना परोसती है। देखने पर पता चलता है कि वह सारा खाना हीरो को पसंद है। क्या ये सब संयोग से हो रहा है या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है तो ये सब हीरोइन को पसंद आएगा? इसलिए ये सोचकर कि ये संयोग है, वह बैठकर खाना खा रहा है।
उस दोस्त लड़के का नाम नोरा है। वो आकर पूछता है हीरोइन से, हाँ तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? ऐसा पूछकर। ये सुनते ही हीरोइन ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनते ही हीरो को जोरदार हंसी आ गई। देखा, मैंने कहा था ना कि वह लड़की शांत है। मैंने कहा था ना वह बोलने के लिए कहेगा और वैसे ही पूछेगा। देखा, अब वह भी तुम्हारी तरह बात करना शुरू कर रही है। ऐसा कहकर वे लोग बात कर रहे थे। उसके बाद सब लोग एक साथ मिलकर दोस्तों की तरह हो गए। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इसके बाद नोरा वहाँ से चली गई। उसके बाद हीरो कहता है, तुम मुझसे कॉलेज में क्या हुआ था वो बिना छुपाए बता सकती हो? ऐसा कहकर, क्योंकि मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूँ, ऐसा कहता है। हीरोइन सोचती है कि यह लड़का विलन से प्यार करता है, इसलिए उसी के लिए माफी मांग रहा है, ऐसा सोचती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे दोनों एकदम परफेक्ट मैच भी होंगे। हमें जितना हो सके इस घर को छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम ऐसे रहना अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए यहाँ बात कर ही रहे थे कि तभी बिजली चली जाती है। हमारी हीरोइन डरना शुरू कर देती है। उसे तो बिजली चली जाए तो ही डर लगता है, इसलिए वह फ्लैशबैक में सोचने लगती है। मतलब जब भी इस तरह बिजली जाती है तो वह डर के मारे बैठी रहती है। फिर फ्लैशबैक में तब हीरो ही आकर उसे ले जाता है। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहकर जब उसने पूछा कि क्यों डर रही हो, तभी वहाँ से 2 चूहे भी भाग गए। अगर मैं डर के मारे बैठी रहूं तो क्या होगा? ये सारी बातें अब हीरो को याद आ रही हैं। वह लड़की का हाथ पकड़कर ले जाता है और फिर बिजली दिखाता है। अब हीरोइन का सिर सहलाते हुए बोला, देखो यहाँ कोई चूहा नहीं है, डरो मत। ऐसा कहकर वह उसके सिर पर हाथ फेरता है। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है, यह लड़का मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा है? ये लड़का तो किसी और लड़की से प्यार करता है। ऐसी स्थिति में वह मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा है? क्योंकि अगर वह इस तरह पेश आता है तो मेरा मन एक जगह टिक नहीं पाता, बार बार अलग अलग तरह से बदल रहा है। ऐसा सोचकर वह महसूस करती है। अगला दिन आता है। हमारी हीरोइन को अब हीरो की बाइक की जरूरत नहीं है, मतलब कार की भी जरूरत नहीं है। वह बाइक से जाने की बात कहकर निकलने लगती है। हीरो अपना स्कार्फ उसके गले में डालकर उसे भेज देता है। जब वह कॉलेज में होती है तो वे तीनों लड़के उसे पकड़ लेते हैं। उसके गले में स्कार्फ डाला हुआ होता है। ये साफ पता चल गया कि वह स्कार्फ हीरो का ही है, तो किसी भी तरह से उसे छीनना है, ऐसा सोचती है यह अमीर लड़की। उसके बाद वे उसे एक जगह ले जाकर घेर कर पकड़ लेते हैं। हीरोइन आकर एक लड़की को मारने की कोशिश करती है। ये लड़की कौन है? वही है जिसने हीरोइन के बारे में क्लास में गलत बातें बोली थी। उसी लड़की को हीरोइन पकड़कर मारती है। ये देखकर हीरोइन गुस्सा होकर फिर से उस लड़की को मार देती है। तू हीरो के सामने अच्छी लड़की और मासूम बनकर एक्टिंग करती है, लेकिन असल में तू बहुत अलग है। हीरो के सामने ही सिर्फ अच्छी तरह से बर्ताव करती है। ऐसा कहते हुए वह विला वाली लड़की पूछती है। उसके लिए हीरो आकर कहता है, यहाँ देखो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को कंट्रोल करना ही सब कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। अगर मैं वैसा नहीं हूँ तो मैं साफ साफ कह दूंगा। अब वह लड़की आकर हीरो की गर्दन में बंधी उस स्कार्फ को खींचकर बार बार मसलती है और कहती है, ये तो उन्हीं का है ना? वह लड़की ये सोचकर उसे मसलती है कि जो मुझे नहीं मिला वह किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। ये देखकर बाकी 2 लड़कियां भी हीरो को पकड़कर खड़ी रहती हैं। लड़कियां उसे हटा देती हैं। हीरो स्कार्फ उठाता है पर उसकी कलाई भी मसल दी जाती है। हीरो की त्वचा छिल जाती है और खून निकलने लगता है। अब जाते समय विला वाली लड़की से हीरो कहता है, मुझे तुम पर दया आती है। सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया, क्योंकि लड़ाई न होने से उसका मन अशांत रह गया। लेकिन मुझे तुम्हें देखकर दया आती है, ऐसा कहकर चला जाना ही इस लड़की को बहुत गुस्सा दिला देता है और वह चिल्लाने लगती है। इसके बाद वहाँ से जाते समय नोरा आती है। वह हीरो के हाथ को देखकर पूछता है कि क्या हुआ? वह कुछ भी नहीं बताती। वह बस यही कहती है कि उसे कुछ भी मत बताना। ठीक है, चलो पट्टी कर दूं। उसे ले जाते हुए विला वाली लड़की ने देख लिया। उसने सोचा कि वह किसी लड़के के साथ है और फोटो वीडियो हीरो को भेज दिए। इसके बाद हीरोइन को साथ लेकर वह चला गया और वह आकर लकड़ी वगैरह सब रख चुका है। फिर हीरो वहाँ आकर शामिल हो गया। जैसे ही वह आया, वह हीरोइन का हाथ पकड़कर छुपा देता है। हीरो आकर उसका हाथ पकड़कर खींचता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह झूठ बोलती है कि नीचे गिर गई थी। तुम इतने सालों में सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं सीखी हो, क्योंकि जब तुम झूठ बोलती हो तो मेरी आंखों में नहीं देखती हो। अब भी वही हाल है, ऐसा वह कहता है। इसके बाद इस लड़के की बात बदलने के लिए वह उसकी फाइल उठाकर देखता है। मामला यह है कि हीरो आकर पूछता है कि क्या वह प्रोफेसर उस फील्ड से रिसर्च सेंटर की तरफ आने वाले हैं। यह उसी की फाइल है। जैसे ही वह इसे देखती है, वो सच में आ रहे हो क्या, ऐसा पूछती है तो हीरो हाँ कहता है। हीरोइन पूछती है कि क्या इसके बाद आप हमें पढ़ाने नहीं आएंगे? इस पर हीरो कहता है कि वह बार बार नहीं आ सकता, कभी भी किसी दिन जरूर आ सकता हूँ, ऐसा वह कहता है। ठीक है, ओके, ऐसा हीरोइन को लगता है और हीरो को बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से सीएमसी में जाना है। क्या उसे इसकी बहुत इच्छा है? क्या उसने बचपन से ही यही सपना देखा है? क्या उसने यह बात हीरोइन से कही है? पहले ही इतनी कम उम्र में उसने यह सब हासिल कर लिया है, ऐसा सोचते हुए हीरोइन उसके लिए खुश होती है। इसके बाद वह शायद नोरा के पास जाकर डायरेक्टर को यह बात बताकर आ गया होगा। वो बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा कहकर वो बहुत खुश हुआ होगा। हीरो ने एक्टिंग की और इसे देखकर हीरोइन खुश हो जाती है। इसके बाद हीरोइन वहाँ से चली जाती है। किसी जगह जाकर बैठ गई हूँ, ऐसा कहकर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, वह वहाँ से चली जाती है।
अब मैं जो कह रहा हूँ वह ये है कि तुम उसे लेकर कोई गलत फहमी मत पालो। मैं ही उसे यहाँ लेकर आया था। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं उसे अपनी बहन की तरह ही देखता हूँ। अगर उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि उसके हाथ में चोट लगी है, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी, गलत मत समझना, कहकर हीरो चला गया कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद जब वे कार में जा रहे होते हैं तो वह पूछता है कि क्या इन सब का कारण अवधाना है। इस पर हीरोइन कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे रिश्ते में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए चाहे कुछ भी हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा सोच लेना, वह कहती है। यह है रिश्ता। हीरो पूछता है, कौन सा रिश्ता? नहीं, तुम दोनों तो डेट कर रहे हो ना? हीरोइन कहती है। कौन सी डेट? हीरो हैरान हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह कहता है। अभी अभी हमारी हीरोइन हीरो के घर गई है और अब वहीं रह रही है। इसका कारण हीरो की माँ वगैरह नहीं है, असल में खुद हीरो ही है। ये कॉलेज में आकर एडमिशन लिस्ट वगैरह देखता होगा। उसमें हीरोइन का नाम देखकर तुरंत मेरी माँ को फोन करके बात किया होगा। माँ, उस लड़की की माँ का नंबर आपके पास है ना? तो उन्हें फोन करके कह दो कि वह लड़की हमारे घर पर ही रह ले। कह देना माँ, ऐसा कहकर उसने कहा होगा, इसीलिए आपकी माँ ने फोन करके हीरोइन की माँ से बात की थी। ऐसे ही उसने कहा कि वह हमारे घर पर ही रह रही है। इसके बाद ही हीरोइन की माँ आकर हीरो के घर जाकर वहीं रहो कहकर उसे भेजती थी। ये सब कुछ हमारे हीरो को पता नहीं था, लेकिन हीरो को सब कुछ अच्छे से पता था। वो प्यार एक तरफा नहीं था, दोनों तरफ से ही था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे जाहिर नहीं किया। बस इतना ही फर्क था। इसके बाद हमारा हीरो विला वाली लड़की के पापा से मिलने गया था। इस विला वाली लड़की ने क्या सोचा था पता है? इससे पहले हमें वीडियो भेजना था ना, इसलिए उस लड़की के बारे में पता चल गया। इसलिए उसने सोचा कि यह लड़का उसे ढूंढते हुए आया है। लेकिन हीरो यहाँ आने का कारण इस लड़की के पापा से इस बारे में बात करने के लिए ही था। अब वह क्या कहता है, कल इसने मुझे एक वीडियो भेज दिया था। उस वीडियो में जो लड़का है वह कौन है यह उसे नहीं पता, ऐसा मुझे लगता है। वो मेरा सीनियर है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह आपका छात्र भी रह चुका है। क्या वह अक्सर उस सिल्विया लड़की के साथ चालबाजी करता रहता है? उसे कहिए कि वह इसे रोक दे। मुझे आपके प्रति बहुत सम्मान है, इसी वजह से मैं इतनी सहनशीलता से आकर आपको बता रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया और यह सुनते ही वह चिल्लाना शुरू कर दिए। यहाँ क्या हो रहा है? वह इस तरह आकर चेतावनी देकर क्यों जा रहा है? बताओ, तुमने क्या किया है? इसके लिए ये लड़की यहाँ थी ही नहीं पापा। आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो भी गलत समझ रहे हैं। ये कोई गलत फहमी है। इस तरह बात करके चले जाते हैं। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कह दिया। इसके बाद अगले दिन हमारा हीरो आकर सबको बता देता है कि वह अब आगे क्लास लेने नहीं आएगा। ये सुनते ही वे सब बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सब कहते हैं कि हम आपको बहुत मिस करेंगे। ये सुनते ही कुछ लड़कियां कहती हैं कि अब आगे आप हमारे टीचर नहीं रहेंगे, अब हम सब आपको खुलकर फ्लर्ट करना शुरू कर सकते हैं, प्यार करना भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा बातें कर रही हैं। हीरो भी मुस्कुराते हुए चुप हो जाते हैं। इसके बाद ठीक है, सब लोग जाकर बैठ जाओ। उस पर एक लड़की कहती है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अब तक उनके लिए कोई नहीं है। पहले ही उसके साथ प्यार करने की बात चल रही है। क्या वो सिल्विया हो सकती है? क्योंकि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। शायद दोनों प्यार में हैं या क्या, ऐसा एक लड़की कहती है। तो उसके जवाब में एक और लड़का कहता है, नहीं नहीं, सिल्विया नहीं हो सकती, क्योंकि हीरोइन ही ऐसा कहेगी। नहीं, हम दोनों तो सिर्फ पड़ोसी हैं, तब हम पड़ोसी थे, इसीलिए हम उसी एक जगह पर रह रहे हैं, ऐसा वो कहती है। ये सुनते ही दूसरा लड़का पूछता है, क्या वो शायद विला होगा? क्योंकि दोनों ही एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं, ऐसा वे बात कर रहे हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो और सब लोग जाकर बैठ जाते हैं और फिल्म देखने लगते हैं। वह कहता है कि यही आखिरी क्लास है और सबको भेज देता है। फिर सब जाकर बैठ जाते हैं और फिल्म ध्यान से देख रहे हैं। उस दिन शाम को निकलते समय यह लड़की, यानी वह विला वाली लड़की, ऐसे चल रही थी जैसे उसे पैर में चोट लगी हो। यह देखते ही हमारे हीरो ने तुरंत समझ लिया। अब सब लोग वहाँ से निकल कर जा चुके हैं। हमारी हीरोइन कहती है, ठीक है, तुम उसे घर छोड़कर आ जाओ और फिर निकल जाना, ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उस लड़की को देखकर हीरो बहुत गुस्से में डांटना शुरू कर देता है, पहले भी तुम नाटक कर रही थी, अब भी नाटक कर रही हो, अब तो इसे यहीं रोक दो। अगर इसके बाद भी तुम ऐसे ही पागलपन करती रही तो समझ लो मैं देखकर चुप नहीं बैठूंगा, ऐसा कहकर वह डांटता है। ये सुनते ही वह पूछती है कि क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं? ये सुनते ही हीरो कहता है कि वह तुम्हारी जैसी नहीं है। वह कहता है कि वह थोड़ी अलग लड़की है। ये सुनते ही उस लड़की को हीरो पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जब हमारा हीरो वहाँ से जाता है तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। जब बर्फ गिर रही होती है, यानी जब वे अपने गांव में होते हैं, तब भी इसी तरह बर्फ गिरती रहती है। तब वह इसे देखकर कहती है कि यह बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत रोमांटिक लग रहा है, ऐसा माहौल कहीं और नहीं है। एक लड़का आकर प्रपोज करता है, कितना शानदार होगा ना, ऐसा कहती है। तभी हमारा हीरो आकर कहता है कि ये सिर्फ बर्फ नहीं है, ये तो डैंड्रफ जैसा है, लेकिन शहर में बहुत ही खूबसूरत बर्फ गिरती है, तो तुम जाकर देख लो, बहुत सुंदर होगा, ऐसा कहता है। अब उसे वही याद आ रहा है। हीरो आकर कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ देखो, तुमने उस दिन कहा था ना जब हम अपने होम टाउन में थे कि इस तरह की बर्फ बहुत खूबसूरती से गिरती है शहर में, वैसे ही अब भी खूबसूरती से गिर रही है। ऐसा कहकर अब हमारा हीरो आकर सॉरी बोलता है और माफी मांगता है, क्योंकि सीक्रेट ये है कि वह 6 साल पहले वहाँ से बाहर चला गया था, इसीलिए तुमने 6 साल पहले मुझे किस नहीं किया था। क्या तुम्हें वो अब भी याद है, ऐसा पूछता है।
अगर वह ऐसा कह रहे हैं, आप उसे याद रख रहे हैं, लेकिन वह पूछ रहे हैं कि उस दिन आप क्यों आकर चले गए, ऐसा पूछ रहे हैं। इसके लिए हमारा हीरो क्या कहता है, उस समय उनकी दादी की तबीयत बहुत खराब थी, है ना। रात को ही रात में वहाँ से निकलने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि आपकी माँ आकर बैठ गई और रोती रही, इसीलिए रात को ही रात में वहाँ से सब कुछ छोड़कर उस शहर में आकर निकल पड़े थे। उनकी दादी की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी। उसके बाद 2 साल में उनकी दादी का निधन हो गया। उसके बाद आपकी माँ का ख्याल रखना था। उसके बाद वह पढ़ाई में ही पूरी तरह ध्यान देने लगा। क्या उसे यह याद बार बार आता और चला जाता है? फिर भी उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे ढूंढकर जाना चाहिए। लेकिन पहली बार जब वह नाम देखा, यानी तुम्हारा नाम देखा, तभी मैंने तय कर लिया कि तुम्हें मेरे घर ही रुकना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ से बात करने को कहा। वो सब कुछ बता रहा है। सॉरी, तुम इतनी तकलीफ में हो, मुझे पता नहीं था। ऐसे समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसके लिए सॉरी बोलना या माफी मांगना ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन मैंने अपने दिल की बात न बताने का कारण यह है कि जब भी मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, तुम पहले से ही मेरे पीछे घूम रही हो। अगर इसमें भी मैं कह दूं कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और भी तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटक जाएगा। इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी फीलिंग्स, मेरे दिल में जो बातें हैं, वो मैंने नहीं बताई। ऐसा कहकर वह उससे कहता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कि प्रपोज नहीं किया गया, ये बात तभी हीरो और हीरोइन को समझ में आती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से घर चले गए। अगले दिन कॉलेज में हीरोइन हंसती रहती है क्या? इसी तरह 2-3 दिन तक वह ऐसे ही रही होगी शायद। ये देखकर तुम्हारी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ रे? हाल ही में कुछ हुआ क्या? हर बार देखो तो हंसती ही रहती हो। ऐसा कहकर पूछने पर वह इस विला की लड़की को देखती रहेगी। दोनों एक हो गए हैं या फिर प्यार करना शुरू कर दिए हैं क्या? ऐसा शक उसे आना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या वह इस तरह मुस्कुरा रही है, ऐसा सोचती है। इसके बाद एक कैंप लगाने वाले हैं। पास में ही एक गाँव है। उस गाँव के बुजुर्गों की जाँच करने के लिए एक कैंप लगाने वाले हैं। उस कैंप का लीडर हमारा हीरो ही रहने वाला है। तो कैसे कैसे जांच करनी है, वह पल्स चेक करना वगैरह सब हीरो ही हीरोइन को सिखा देता है। वहाँ पहुँचते ही बुजुर्गों की सबकी जांच करनी है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से जांच करनी है। ऐसा कहकर सब लोग उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। उसमें उस विला की लड़की है, हीरो का दोस्त भी है। अब वहाँ जाकर सबकी जांच कर रहे हैं। हर किसी की जांच करते समय तभी हमारी हीरोइन आकर हीरो से बात कर रही है ना? इसे वही विला की लड़की ध्यान से देख रही है। इसके बाद वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां होंगी। इसके बारे में हीरो ने बताया होगा। वो कहेगा कि तुम्हें उन जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहिए और उन्हें लाने के लिए कहेगा। वो कहेगा कि बहुत सारे ग्रुप में बंटकर जाकर उन्हें लाओ। इसमें हीरोइन की दोस्त ही अकेले गई होती है। इसमें वह अपनी दोस्त से बात करती है, हीरोइन से भी बात करती है और कहती है कि हम दोनों भी साथ चलें। और फिर यह विला वाली लड़की चाहिए कहकर पूछती है। इसके लिए सहायक हीरोइन हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलते समय हाथ में चाकू जैसी कोई चीज लेकर जाते हैं। वो चीज उन जड़ी बूटियों को निकालने के लिए होती है। वह जाकर ऐसे चुभोने जैसा करती है, मतलब हमारी हीरोइन वह जड़ी बूटी पकड़ कर रखती है। यही लड़की है जिसे चुभाकर निकालना है। वो एक चीज है जो खाई के ऊपर है। वह सीधा हीरोइन को चुभाने के लिए जाती है, लेकिन हीरोइन का हाथ फिसल जाता है और वह उस खाई में गिर जाती है। तो वह लड़की हीरोइन को वहीं छोड़कर इस तरह तुम्हें चोट लग गई जैसी बात करती है। वहाँ कैसे उतरकर तुम्हें निकालना है, यानी तुम्हें उठाना है, ये मुझे पता नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहो, मैं जाकर सबको लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से हीरोइन को अकेला छोड़कर चली गई। अब जैसे ही वह चली गई, वहाँ क्या कहा गया कि इस तरह जब वह आधे रास्ते जा रही थी, उसे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इसलिए उसने कहा कि वह गांव जा रही है और यहाँ से निकल गई, ऐसा कहो। ये सुनते ही हीरो का दोस्त पूछता है, क्या अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया? अभी तो सब ठीक था, ऐसे में अचानक पेट में दर्द कैसे शुरू हो सकता है? वो पूछ रहा है। मुझे क्या पता, शायद उसने दोपहर में कुछ खराब खा लिया होगा या कुछ ऐसा कहकर बात को संभालने की कोशिश करता है हमारा हीरो। लेकिन उसे शक है, क्योंकि वहाँ वो अकेली गई थी, वहाँ किसी को भी वो लड़की नहीं जानती थी और उसे भी वहाँ कोई नहीं जानता था। इसलिए यह सोचकर कि वह अब क्या करने वाली है, उसने फोन करके अपने गांव में पूछा कि क्या हीरोइन वहाँ आई है। तो वहाँ से बताया गया कि कोई भी नहीं आई है। अब मैं हीरोइन को फोन करके देखता हूँ। हीरोइन ने फोन कॉल अटेंड नहीं किया। अगर अटेंड नहीं किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया है। क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा सोचकर हमारा हीरो बार बार फोन करके देखता है। अब भी उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद गांव वाले आ गए। ठीक है, चलो ढूंढ कर देखते हैं। ऐसा कहकर वे उस जंगल में उतरकर ढूंढना शुरू करते हैं। अब जब वे ढूंढने जा रहे थे तो हीरो ने देखा कि उसका कोट दुपट्टा एक जगह गिरा हुआ है। तो उसने समझ लिया कि वह यहीं कहीं है और नीचे आकर देखा तो हमारी हीरोइन आधी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। वह उसे उठाकर देखने लगता है। वह जब आधी बेहोशी में थी तो हीरो उसे एक बोरी की तरह उठाकर घर ले आता है। उसके हाथ और गले में चोटें आई हैं, ऐसा बताया जाता है। पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है, ठीक होने में 2 महीने लगेंगे, ऐसा कहा गया। तू नीचे कैसे गिर गया? वो आई और तुझे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसलिए मैंने कहा कि मैं गाँव जा रहा हूँ, ऐसा कहकर ही गया था, ऐसा उसने कहा। इसलिए जैसे ही पूछा कि तुझे कैसे चोट लगी, हीरोइन को झटका लग गया। यही बोलकर ही गई होगी, यहाँ रुको मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसा कहकर। ऐसा लग रहा है कि उसने इसी तरह जाकर बोल दिया होगा। फिर भी हीरो से कुछ भी नहीं कहा। नहीं, मैं अनजाने में पैर रखकर नीचे गिर गई, बस इतना ही बताती है। ये घटना होने के कुछ दिन बाद दिखाते हैं। हमारी हीरोइन कॉलेज चली जाती है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद ही वह कॉलेज गई होगी।
तब बाथरूम में जब वह और उसकी दोस्त होती है, वह लड़की आकर दर्द छुपाकर बात करना शुरू करती है। तब हीरोइन की दोस्त जाकर पूछती है, तुझे क्या परेशानी है? ऐसा पूछते ही वह लड़की कहती है, तुमने जो पाला है वह कुत्ता तुम्हारी सही तरह से रक्षा कर रहा है। ऐसा कहकर उसे कुत्ता कहती है। ये सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। अब जब वह पास जाती है, उसकी दोस्त भी वहाँ होती है, यानी इस विला में उस लड़की की दोस्त भी होती है। वह लड़की आकर हीरोइन की दोस्त को मारती है। हमारी हीरोइन शांति से कहती है, यहाँ से बाहर जाओ, और उसे वहाँ से भेज देती है। अब वह पूछती है, तुम क्या कर रही हो? क्योंकि हीरोइन ने दरवाजा बंद कर रखा है। अब वहाँ एक पानी की पाइप होती है, वह उसे लेकर सबके चेहरे पर मार देती है। ये देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, इसके बाद इस तरह की हरकतें मत करना, समझे? अब हमारी हीरोइन बोलना शुरू करती है, उस दिन जंगल में तुम ही मुझे पकड़कर धक्का दिए थे। ऐसी हालत में क्या तुम सबको जाकर ये कहकर रखा है कि तुम मुझे ले जाकर वापस लाओगे? ऐसा कहकर पूछने पर वह पूछती है कि मेरे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे धक्का दिया था? क्या सबूत है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने ही मुझे धक्का दिया था। जब वह पूछती है कि तुम्हें मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है, तभी वह लड़की बोलती है, हाँ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे जितना गुस्सा आता है मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा उनके पीछे पीछे घूमती रहती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से ही वह टीचर की नौकरी छोड़कर इस रिसर्च लैब में आ गए हैं। इन सब का कारण सिर्फ तुम हो। मुझे तो तुम्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही बोल रही है। उसने जो कुछ भी बोला सब रिकॉर्ड कर लिया। अगर इसके बाद भी तुम ऐसा ही करती रही तो समझ लेना कि तुमने मुझे बार बार उकसाया है। बस इतना ही। वो धमका रही है कि ये डीन तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही उन दोनों लड़कियों को डर लगना शुरू हो गया। उस लड़की के दोस्त, उसमें से एक लड़की क्या कहती है, नहीं, बाकी लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर वो सर पूछ ले, मतलब हमारा हीरो पूछ ले, तो क्या करना है? ऐसा पूछते ही मुंह बंद कर लो कहकर उस लड़की को डांट दिया। इसके बाद हीरोइन के पैर में हल्की चोट लगी होगी, ऐसा हीरोइन ने कहा होगा। सुबह कॉलेज जाते समय ही कहा था कि तुम इस तरह मत जाओ, फिर भी 2 दिन और आराम करके जाओ कहकर हीरोइन ने ही नहीं सुना होगा और चली गई होगी। देखा ना, अब मैं कह रही हूँ कि पैर में दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर उसने जो भी चाहिए सब दे दिया है। हमारी हीरोइन के पास थोड़ा करीब आने पर हमारी हीरोइन थोड़ा दूर चली जाती है। तुम ही पहले किस कर चुके हो ना? ऐसे में जब मैं उसके पास करीब जाती हूँ, अब वह पूछ रहा है कि क्या हुआ? नहीं, जब मैंने पहले किस किया था तब आपने मुझे ब्लेम किया था ना, ऐसा पूछ रही है। इस पे हीरो कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था। फिर भी और क्या कर सकते हैं? वह पूछ रहा है, क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकता हूँ? इसके जवाब में जब वह उसके पास जाकर किस कर रही थी, तभी वहाँ नोरा आ गई। वह चिल्लाई, अरे अरे! अब हमारा हीरो वहाँ से बाहर चला जाता है। क्या बात है? पूछती है। असल में अभी वे इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसके लिए नए विकास हो रहे हैं, उसका पेपर देना है। ये सुनते ही हमारा हीरो आकर देखता है। असल में हीरो को अब इस पर और भी ज्यादा काम करना शुरू करना होगा, उसे इसमें पूरी तरह डूब जाना होगा। इसीलिए जब इसके बाद किस करता है तो दरवाजा बंद करके किस करता है क्या, ऐसा कहकर नोरा मजाक उड़ाते हुए चली जाती है। इसके बाद हमारा हीरो अंदर जाकर ये बात हीरोइन से कहता है, ठीक है, ओके, आप काम कीजिए, मैं देख लूंगा, ऐसा कहता है। इसके बाद हीरो बहुत बिजी हो गया। ऐसे ही समय में हीरो की माँ और हीरोइन की माँ भी घर आ गयी। एक और बात ये है कि इन दोनों को भी पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी बारे में पूछने के लिए ही वे आए हैं। अब जब वे इस बारे में पूछते हैं तो हमारी हीरोइन को समझ नहीं आता कि क्या कहना है और वह झिझक रही है। क्या ये दोनों के लिए ठीक है? उसमें हीरो की माँ वगैरह हीरोइन के लिए गहने खरीद कर लाई हैं, पूरा गहनों का सेट। वो सोने के हैं। उन्हें देखकर हीरोइन बहुत खुश है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी हीरोइन की माँ भी वहाँ है ना? वो अपने हाथ में एक चीज पहनी हुई है, एक ब्रेसलेट। ये एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, लेकिन अब उनके पास बेटा नहीं है। मतलब हमेशा बहू ही पहनती आई है, अब उनके पास बेटा नहीं है, इसलिए वो कहती है, ये ब्रेसलेट तुम रख लो बेटा, और देकर जाती है। ये सब कुछ वहाँ आई उस विला गैंग का ग्रुप देख रहा है। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, खासकर उस विला की लड़की को। उसके बाद जब सब वहाँ से निकल रहे होते हैं, हमारी हीरोइन की माँ वहाँ होती है ना? वो आकर हीरोइन को एक कार्ड देकर चली जाती है। अब तक यहाँ जमा किया हुआ सारा पैसा हीरोइन को देकर चली जाती है। वे लोग थोड़े अमीर हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर खुद की रीढ़ होनी चाहिए, तो ये बात तुम्हें याद रखो, कहते हुए हीरोइन की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब अगला दिन हो जाता है। वह विला वाली लड़की हीरो से बात करने के लिए उस लैब के सामने पहले ही आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही हीरो आता है, वह लड़की उसे गले लगा लेती है। मुझे आप छोड़कर मत जाइए, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पैसों के लिए मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है, मैं माफी मांग रही हूँ। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वह कह रही है कि हम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं। वहीं हमारी हीरोइन भी आ जाती है। हीरो उस लड़की को पकड़कर दूर कर देता है और कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था, मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं है ऐसा कहकर, अगर तुम आगे भी ऐसा करते रहोगे तो अपने पापा को बुलाकर मैं वो बात बता दूंगी, ऐसा कहती है। तुम बुलाओ और मेरे पापा से कह दो। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने जब आपको देखा तभी से ही मैंने आपसे प्यार करना शुरू किया, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, ऐसा कहती है। जैसे वह लड़की किसी को प्यार कर रही है, वैसे ही मैं भी आपसे प्यार कर रहा हूँ। यह लड़की कहती है कि मेरा प्यार उससे कम नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा हीरो कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसा कहकर वह वहाँ से हीरोइन के पास जाकर उससे बात करने लगता है।
इसमें वह लड़की गुस्से में आकर हीरोइन को मार देती है। गुस्सा आने पर हीरोइन उस लड़की को पीट देती है। जब वह दोबारा लड़ने आती है तो हीरोइन उसे चेतावनी देती है कि फिर ऐसा किया तो याद रखना। इसके जवाब में वह हीरोइन पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी ऐसा धमकाकर वहाँ से हीरो को लेकर चली जाती है। फिर जाते समय हमारा हीरो पूछता है कि दर्द हो रहा है क्या, और हीरोइन की आंखों को छूकर देखता है। इस पर हीरोइन कहती है नहीं दर्द नहीं हो रहा, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे मारा आगे बढ़कर उसे मारने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं उसे मार सकती हूँ, मैं एक छात्रा भी हूँ, लेकिन आप एक बहुत बड़ी स्थिति में हैं, आपको इस तरह मारना नहीं चाहिए। हीरो भी कहता है कि वह लड़की फिर से मुझ पर हमला न करे, ऐसा कहकर वह मान जाता है। इसके बाद हमारा हीरो बहुत व्यस्त हो गया। वह अक्सर उसे देखने जाता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि वह बहुत व्यस्त है। वह हीरोइन को चिढ़ाता रहता है। वह कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर खाने आओगी? इसके लिए वह मना करती रहती है, कहती है कि वह नहीं आ सकती। ठीक है, ओके, अगर तुम नहीं आ सकती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वह भी कहता रहता है। इसके बाद जब हीरोइन वहाँ से निकल रही होती है, तभी वह विला वाली लड़की कुछ लोगों को बुलाकर गुंडों को इंतजाम कर देती है। वे लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने हीरोइन को देखा, वे उसे वहाँ से अगवा करके ले गए। असल में उसने तुरंत हीरो को फोन किया था। वो कॉल नोरा ने भी अटेंड कर लिया, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसका फोन नीचे गिर गया था। इसके बाद उसने सोच लिया कि अब ये कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा कहकर कॉल काट दिया। वहीं उसे अगवा करके ले गए थे ना, वहाँ हीरोइन को पीटा जा रहा है। इस विला की लड़की ही उस ग्रुप के लीडर के पास आती है। वो उनसे कहती है अगर आप लोग उसे मार डालेंगे तो मैं आपसे डेट करूंगी। इस पर वह तुरंत मान जाता है और हीरोइन को पीटने लगता है। लेकिन अब ठीक उसी समय हीरो अपना काम पूरा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो नोरा उससे बात करती है। वह कहती है अगर वह इस तरह फोन करती रही तो पता नहीं क्या होगा। वह कहती है फोन उठाकर बात की तो उधर से उसने कुछ बोला ही नहीं। हीरो बोला ठीक है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ, और निकल गया। नोरा बोली मैं भी साथ आऊंगी, और उसके पीछे दौड़ पड़ी। गोदाम पार करते हुए उन्होंने देखा कि विला की लड़की डरते हुए बाहर आ रही है। इस तरफ हमारी हीरोइन ने जोरदार तरीके से मारा है, इसीलिए उसके चेहरे और मुंह से खून आना शुरू हो गया है। तभी वहाँ जो लीडर है वह दरवाजा खोलकर देखता है। हीरोइन का चेहरा भी इस तरह सूज गया है, फिर भी वह बेहोश नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तुम मजबूत हो। अब विला की लड़की बाहर आ रही है। हीरो और नोरा देख रहे हैं। वह कुछ शक में छुप कर आ रही है, तो शक आकर अंदर आकर देखता है कि इस तरफ हीरोइन को मारने के लिए कह रहा है वो लीडर अपने एक आदमी से, लेकिन वह आकर मारने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब इस लड़की को देखता है तो वह अच्छी लड़की जैसी ही लगती है। ऐसे में मुझसे इस लड़की को मारना नहीं होगा, क्योंकि वह लड़की तो इसे बदला लेने के लिए ही हमें इस तरह इस्तेमाल कर रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए जब उसने कहा कि बॉस मुझसे मारना नहीं होगा, तो उसने कहा अगर तू नहीं मारेगा तो निकल जा, और वह चाकू लेकर इसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी ठीक उसी समय हमारा हीरो आ गया। उस आदमी को जोर से मारा। अब नोरा ने भी पुलिस को कॉल कर दिया है। ऐसा कहकर जब उसने फोन नंबर दिखाया तो वह डरना शुरू कर दिया। सभी वहाँ से भाग गए। हमारी हीरोइन तो बहुत डर गई थी। अब उसने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। क्या उसे कहीं भी चोट नहीं आई? सिर्फ चेहरे पर ही हल्की सी खरोंच आई है, बाकी कहीं भी कुछ नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। फिर भी हीरो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। नोरा ने भी यहाँ जो कुछ हुआ सब कुछ पूछताछ कर लिया होगा। ऐसा लगता है कि उसने उन लोगों को पकड़ लिया। पकड़कर पूछताछ करने पर सब कुछ पता चल गया, ऐसा कहकर कि इसी ने ये सब किया है। अगर उसके लिए सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं तो मुझे रखना पड़ेगा। आजा कहकर बुला रहा हूँ। ठीक है कहकर हीरो वहाँ से निकल जाता है। हीरोइन को छोड़कर अब वह सीधा जाकर विलन की बेटी के पिता को ही ये बात दिखाता है। उसके पिता बहुत गुस्से में उस लड़की को मारते पीटते हैं। यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या है? पूछने पर वह लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसा दिखावा कर रही है। नहीं, अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। मैंने कई बार इसे चेतावनी दी थी, फिर भी वह सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसा कहकर वह उसके पिता से कहती है। इसके लिए उसके पिता भी माफी मांगते हैं। सॉरी बेटा, शायद मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं पाला, ऐसा कहकर। इसके लिए मेरी बेटी को क्या करना चाहिए, ऐसा पूछने पर हीरो कहता है कि मैं आपको एक और दिन का समय देता हूँ। एक तो आपको इस राजधानी यानी इस शहर को छोड़कर चले जाना होगा, नहीं तो आपकी बेटी को यहाँ से जेल जाना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा कहकर वह बोलता है। ये सुनते ही उसकी पत्नी कहती है आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? सिर्फ किसी लड़की के लिए क्या आप अपने टीचर की बेटी के साथ ऐसा करेंगे? ऐसा पूछने पर हीरो कहता है वह कोई लड़की नहीं है, भविष्य की पत्नी। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए, इस लड़की को लेकर ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पहले इस लड़की को पता था या नहीं ये साफ नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार करते हैं या नहीं इसको लेकर शक था। अब हीरो वहाँ से बोलकर चले जाते ही ये आकर बहुत गुस्से में उस लड़की को मारते हैं। तुम प्यार के लिए मेरे बारे में नहीं सोची, मेरे करियर के बारे में नहीं सोची, हमारे परिवार की इज्जत के बारे में कुछ भी नहीं सोची, सिर्फ उस प्यार के लिए एक लड़की को मारने की हद तक चली गई थी। तुम जैसी लड़की हो ऐसा डांटते हैं। अब तुम्हारी पत्नी भी गिड़गिड़ाने लगी है। हमारी एक ही लड़की है, जेल जाने की जरूरत नहीं। ये कहकर 2 दिन बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है। उसकी दोस्त बताते हुए आती है, क्योंकि वह लड़की यहाँ से चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पापा ने भी इस्तीफा देकर चले गए हैं।
इसके पीछे कुछ और है, ऐसा कहकर सब लोग बात कर रहे हैं। मतलब उस परिवार ने किसी को या कुछ किया है, इसीलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, ऐसा सब कह रहे हैं। ऐसा सुनते ही हमारे हीरो ने तब भी कुछ नहीं कहा। वो ये कहकर कि वो खुद ही है और खुद ही उनसे दुश्मनी कर ली है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। नहीं तो अगर वो परिवार अच्छा परिवार है तो कौन आकर उनसे दुश्मनी करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही कहकर सब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा हीरो हीरोइन को लेने के लिए आया है। उसे देखते ही उसकी दोस्त पूछती है, क्या आप बार बार आकर उसे पिक करके ले जाते हैं? दोनों के बीच कुछ है क्या? ऐसा पूछने पर हमारी हीरोइन हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान से ही लगता है कि कुछ तो है, ऐसा ही वो कहती है। ये देखकर एक दोस्त तुरंत पूछती है, क्या ये सच है? इस पर हीरो कहता है, इस बात को तुम सीक्रेट ही रखना, किसी को भी मत बताना। वो कहता है। ये सुनकर वह भी कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम होती तो मैं जरूर तुम्हारा साथ देती। ऐसा कहकर वे वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमारी हीरोइन हीरो से माफी मांगती है, क्योंकि वह कहती है कि प्रोफेसर जॉन के साथ तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से ही इस तरह बिगड़ गया। इस पर हीरो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, इस बात के लिए वो मेरे साथ रहकर उस मुद्दे को खत्म नहीं करेंगे, तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो। लेकिन उसी समय हमारे बीच के रिश्ते की वजह से वो तुम्हें अटैक करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा कहकर हीरोइन को समझाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में ये रिसर्च भी खत्म हो जाएगी। हीरो आकर समय बिता रहा है। इसी दौरान नोरा हीरो और हीरोइन दोनों को अक्सर चिढ़ाता रहता है। अब हीरो से क्या कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से हीरोइन के पीछे कोई लड़का घूम रहा है, अगर तुम इस तरह समय नहीं बिताओगे तो उसका मन बदल गया तो क्या करोगे, ऐसा पूछते हैं। ये सुनते ही हीरो उठ जाता है और कहता है, वह ऐसी लड़की नहीं है, मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से पता है, इसलिए बेकार की बातें छोड़कर जाकर अपना काम देखो, ऐसा उसने कहा। कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, ऐसा सोचकर वह हंस रहा है। इसके बाद हीरो ने जो रिसर्च की थी वह सफल हो गई। हीरो ने आकर एंटी कैंसर दवा तैयार कर ली है, इससे वे बहुत खुश हैं। हीरो की खुशी संभाली नहीं जा रही थी। हमने एक चीज खोज निकाली है, ऐसा कहकर सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। देश के लोगों की मृत्यु दर भी अब ज्यादा नहीं रहेगी, यही सोचकर वे बहुत खुश हैं। वे पार्टी की तरह जश्न मना रहे हैं। उसमें हीरोइन की दोस्त नोरा और सभी लोग मौजूद हैं। उस दिन रात हो जाती है। हीरो आकर हीरोइन को धन्यवाद कहता है, क्योंकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इस तरह संस्थान में जाएंगे, तुम्हारी वजह से ही मैं गया, क्योंकि ऐसा एक नियम है कि शिक्षक और छात्र डेट नहीं कर सकते, इसीलिए वह वहां गया था शायद। उसके बाद ही असली बात हुई थी। मुझे खुद के बारे में तब जाकर अच्छे से समझ में आने लगा। उसके बाद ही वह हीरोइन से कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुमसे ही सीखा है, और उसे धन्यवाद देता है। इतना ही नहीं, वह उसे प्रपोज भी करता है। कल जब उसने वह एंटी कैंसर दवा बनाई थी तभी उसने यह चीज खरीद कर रख ली थी। अब से मैं जो भी नई चीज खोजूंगा वह सब तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मतलब सबसे पहले तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा। वह पूछता है, क्या तुम मुझे ओके कहोगी? ऐसा कहते हुए वहाँ पास में नोरा और फिर हीरोइन की दोस्त भी चिल्ला रही हैं। उससे पूछो कि उसे पसंद है या नहीं, पूछो पूछो। ऐसा कहते हुए उसी तरह हीरो भी पूछता है। हीरोइन हाँ कहकर अपना हाथ बढ़ाती है और हीरो भी अंगूठी पहनाता है। इसके साथ ही यह ड्रामा पूरा हो जाता है। ये ड्रामा आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिए। मैं जल्दी ही एक और शानदार ड्रामा के साथ आपसे मिलूंगा। ठीक है, बाय बाय।